नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमेशा आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है मुख्य धारा में आयुष, यानी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक आयुष हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है जो सदियों से लोगों को स्वस्थ बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये पद्धति मनुष्य को रोगों से लड़ने के लिए ताकत देती है। इसके अलावा इसमें सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली पर अत्यधिक बल दिया जाता है। आयुष से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228869, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपसे हमेशा वादा करते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं चलते चलते के अंतर्गत। 25 जुलाई को एपिसोड नंबर 7 में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था, कितनी शहरी आबादी होने पर एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है? जी हाँ, यही सवाल था। और इस सवाल का सही जवाब है 50,000 की आबादी पर। हमारे पास लोगों ने बहुत सारे उत्तर लिखकर भेजे हैं, लेकिन उसमें से जो सही जवाब है वो हैं आजमगढ़ के नीतीश विश्वकर्मा जी। नीतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और दूरदर्शन टीम और मिशन हेल्थ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया है कि जो भी लकी विनर होगा उसे हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, शामिल करेंगे और सम्मानित भी करेंगे। तो जी हाँ, अब वक्त आ गया है नीतीश जी को सम्मानित करने का। डॉक्टर साहब, मैं आपसे निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगी कि आप नीतीश जी को ये तोहफा अपने मुबारक हाथों से पेश करें। बहुत मुबारक हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। और नीतीश जी की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप दूरदर्शन कब से देख रहे हैं और आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं जो दूरदर्शन को देखते हैं? मैम, मेरे परिवार में मम्मी, पापा और मेरे छोटे भाई और 2 बहनें हैं। हम लोग दूरदर्शन काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। जब मैं छोटा था 9 या 10 साल का, तब से मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ। तब से दूरदर्शन देख रहे हैं, यानी कि एक लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। जी मैम। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो मिशन हेल्थ कार्यक्रम चल रहा है, ये आप कब से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे आज तशरीफ लाए हैं? मैम, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो जागरूक बातें होती हैं वो बताई जाती हैं, जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए हम लोग जब से ये शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और नीतीश जी, आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में बने रहिए और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछिए। जी 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 हाँ, ये तो थे नीतीश जी। और अब हम विषय से संबंधित सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है मुख्य धारा में आयुष, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही उठता है कि आयुष क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं? आयुष के नाम से लगता है कि आयुर्वेद की बात हो रही होगी जी, लेकिन दरअसल आयुष जो है वो AYUSH, ये 5 अल्फ़ाबेट्स का जो है समागम है। इसमें A फॉर आयुर्वेद है, Y फॉर योगा है, U फॉर यूनानी है, S फॉर सिद्धा है और H फॉर होम्योपैथी है। इस तरह से ये 5 पैथीज, आयुर्वेद, यूनानी,
होम्योपैथी, योगा और सिद्धा, इन 5 पैथीज़ को मिलाकर आयुष की संरचना की गई है। और ये सब प्राचीन पैथीज़ हैं जो हमारे देश को जो है जिसमें इनका जन्म हुआ है और जनमानस को इन्होंने हमेशा से आच्छादित किया है। ऋषियों, महात्माओं और योगियों और जो हकीम हैं उनके द्वारा इन पैथियों से इलाज किया गया है। यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं, तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पद्मेंद्र जी, आप बहुत दूर से तशरीफ लाए, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा आयुष को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या योजनाएं हैं? मैं बताना चाहूँगा कि आयुष की जो विधा थी, ये जो हमारे देश की अपनी विधा थी, वो कहीं ना कहीं एलोपैथी की वजह से पीछे चली गई थी। तो भारत सरकार की प्रेरणा से और उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से जो है इसको मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं। और इन प्रयासों की ही कड़ी में उन्हीं अस्पतालों में जहाँ पर एलोपैथिक चिकित्सा का उपचार हो रहा है, वहीं पर ही हम लोगों ने अन्य जो विधाएँ हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योगा, इनको जो है उपलब्ध कराने का सपना देखा है और हम दे रहे हैं। सिद्धा की व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है, वो पश्चिमी प्रांतों की है, कर्नाटक की तरफ ही ज़्यादा होता है। और इसके लिए हमारे अस्पतालों में चिकित्सक हैं और उनके पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और ये एक प्रोग्राम भी इसीलिए है कि लोगों को पता चले कि हमारे अस्पतालों में आयुर्वेद और बाकी जो पैथीज़ हैं आयुष के अंतर्गत, उनके उपचार उपलब्ध हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। उर्मिला जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी डॉक्टर साहब, जो ये चिकित्सा पद्धति है, ये गाँव और शहरों में किन किन अस्पतालों में उपलब्ध है? शहरी क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जिला अस्पताल हैं, महिला और पुरुष, वहाँ पर, और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय अस्पताल जो CHCs हैं वहाँ पर, और इससे भी नीचे कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे हैं, वहाँ पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये अलग बात है कि अभी हम जनपद स्तरीय चिकित्सालय जो जिला अस्पताल हैं, वहाँ पर तो एक से अधिक पैथीज़ के डॉक्टर्स उपलब्ध करा पाए हैं, मगर शेष जगहों पर हर पैथी के चिकित्सक की उपलब्धता नहीं है। परंतु फिर भी आयुष में से किसी न किसी स्ट्रीम के चिकित्सक हमारे ब्लॉक और PHC लेवल अस्पतालों तक भी उपलब्ध हैं। उर्मिला जी, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ये जो देशी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इनका कोई मानक नहीं होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता है, दवाएं बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। आपका क्या ख्याल है? हम चाहेंगे कि इसका जवाब विद फैक्ट दीजिए आप। बहुत मिथ्या, दुष्प्रचार, इस तरह की बातें भी हैं। अगर देखें तो औषधि और प्रसाधन के लिए जो अधिनियम है 1940 का, उसके अंतर्गत ही जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इनका इस्तेमाल करके ये आयुष की औषधियाँ बनाई जाती हैं। और हमारे द्वारा जो भी औषधियाँ क्रय की जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं और उसके बाद जनता को उनके उपचार के लिए दी जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई भी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सभी दवाइयाँ अच्छी हैं। और ये उपचार जो है वो सदियों से हमारे देश में होता आया है। कुछ बीच में समय में पिछड़ा ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उपचार गलत है, ख़राब है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की औषधियाँ और उपचार उपलब्ध है। अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने ये गलत फहमी दूर कर दी लोगों की। जी। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप भी आए हुए हैं, आप बताइए आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारी देसी पद्धति है, तो इसकी जो इलाज है काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी समय लेता है। मैंने ये भी सुना है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म कर देता है। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल हम लोगों की एक आदत है कि जब मर्ज बहुत गंभीर हो जाए तभी हम चिकित्सक का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अगर किसी गंभीर मरीज़ को आप लेके जाएंगे चिकित्सक के पास, या जब आपका मर्ज़ बहुत गंभीर हो जाएगा तब आप चिकित्सक के पास जाएंगे, तो निश्चित रूप से उपचार में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। रही बात महंगाई की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बात तो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर सारी दवाएं निःशुल्क हैं। दूसरी बात, औषधियाँ जो हैं वो जड़ी बूटियाँ जो हमारे स्थानीय तौर पर सामग्री उपलब्ध है, उन्हीं में से हमारे ऋषि मुनियों ने आइडेंटिफाई करके और ये तैयार की हैं। तो इनकी उपलब्धता ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हैं। हाँ, कुछ दवाइयाँ एक्सेप्शनली कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन सामान्य तौर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो इतनी महंगी नहीं है। पहला प्रयास करें कि बहुत गंभीर होने पर ही मर्ज़ ना दिखाएं। और ये तो बात सही है कि आयुष के अंतर्गत जो उपचार है
वो काफ़ी क्रोनिक इलनेसेस के लिए भी अच्छा उपचार है और इससे मर्ज जो है जड़ तक जाता है। तो इसलिए जो है आप जब भी आपको कोई समस्या हो तो उसके लिए जो है चिकित्सक के पास जाएं और उनके द्वारा बताए गए सुझाए गए उपचार का और परहेज़ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बीमारी जड़ से चली जाएगी। नैनस्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आप जानना चाहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और प्लीज़ अपना नाम बताइए। मैं विजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैम, रुड़की से। रुड़की से बोल रहे हैं जी, क्या सवाल है आपका? मैम ये आयुष पद्धति में पूछ रहा था, ये जो हाथ में झंझनाहट होती है या पैर में जो कीड़ी टाइप का चलता है, इसका कोई पक्का इलाज है? आपकी उम्र कितनी है? 38 मैम। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले ये केवल फ़ोन पर बात करके उपचार को ढूंढना जो है वो उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप नज़दीक के चिकित्सालय में जाइए और अपने चिकित्सक से संपर्क स्थापित करिए और निश्चित तौर पे आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी जो परेशानी है वो ठीक होगी, उपचारित होगी। हर परेशानी का, चाहे वो एक्यूट परेशानी हो और चाहे क्रोनिक जो पुरानी वाली परेशानियां हैं, उनका इलाज इसमें है जी। तो लेकिन चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये रुड़की से बोल रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आयुष की सुविधा उपलब्ध होगी? बिल्कुल, हमारे जो नज़दीक के जिला अस्पताल हैं और जो ब्लॉक स्तरीय अस्पताल है, मैंने पहले भी अपने उसमें बताया, वहाँ पर ये चिकित्सक उपलब्ध हैं। कुछ अन्य भी अस्पताल जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के निदेशालय हैं उनके अधीन भी चलते हैं। तो ये तो जो मैं NHM के द्वारा योजना बता रहा हूँ वो तो केवल हमारे सरकारी अस्पतालों में जो एलोपैथिक के अस्पताल हैं वहाँ पर चिकित्सा सुविधा की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ विशेष पद्धतियों के अस्पताल इनके समीप में और भी स्थित हैं। तो ये अपने नज़दीक के अस्पताल जाएं और जिस भी पैथी में इनको विश्वास है वहाँ पर जाएं। मुझे विश्वास है कि ये ठीक होंगे जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक फॉर कॉलिंग। पूजा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धति से इलाज इतना महंगा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथी का इलाज सस्ता और दूसरी पैथी का इलाज महंगा है। लगभग एट पार है। और पहली बात तो ये है कि जब आप सरकारी तंत्र के साथ में जुड़ते हैं तो आपको ये निःशुल्क मिलता है, तो इसमें तो महंगे और सस्ते की बात ही नहीं है। फिर भी औषधि की कॉस्ट डिफ़र कर सकती है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ख़रीदने में ज़रूर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, मगर रोगियों के लिए पूरा उपचार निःशुल्क है। आप बेखौफ होकर बिना डर के आएँ और निःशुल्क उपचार पाएँ। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। और पेशेंट हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा में आयुष, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि मरीज तक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और दवाएं पहुंचाने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की क्या योजना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जो मुख्य धारा में आयुष को लाने का काम किया है, इसके अंतर्गत हमारे प्रदेश में 2044 चिकित्सकों के पद हैं, जिसमें लगभग 2000 तक भरे हुए हैं। 759 हमारे फार्मासिस्ट के पद हैं आयुष विधा के, और वो भी काफ़ी हद तक भरे हुए हैं। इसके अलावा 84 आयुष विंग्स स्थापित किए गए हैं, जो कि जिला स्तरीय चिकित्सालयों में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक ही छत के अंतर्गत आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा की सुविधाएं मिल जाएं। 200 बेड से ज़्यादा के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पर योगा की व्यवस्था है। योगा के चिकित्सक सब जगह उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो 200 बेड से ज़्यादा के अस्पताल हैं वहाँ पर हमने योगा की व्यवस्था की है। लखनऊ में एक LBRN हमारा अस्पताल है, वहाँ पर हमारी एक विशेष स्टेट ऑफ आर्ट पंचकर्म यूनिट है, और जहाँ पर लखनऊ के जो प्रतिभागी हैं या लखनऊ के जो दर्शक हैं वो जाके सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, और पंचकर्म की काफ़ी अच्छी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप सब उनसे जो है प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अन्य जनपदों में भी उस सेवा को विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। इन सभी चिकित्सालयों में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनकी व्यवस्था भी NHM कर रहा है, और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि है, और एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हम लोग निःशुल्क अपने मरीज़ों को, जो इस विधा के जिस भी विधा के लोग आते हैं
उनको दे रहे हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश को हम ये सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। नीतीश जी, आप ठेकमा आजमगढ़ से आए हुए हैं, आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, ये सच है कि लोगों का रुझान आयुष के प्रति बढ़ा है, फिर भी सीमित संसाधनों की वजह से कुछ मरीज हैं जो सही इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस विषय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक संसाधन की बात है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो निःशुल्क हैं। तो उसमें संसाधन की कमी होना तो कतई आड़े आता ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले विश्वास के साथ अपने चिकित्सालय में, नज़दीक के चिकित्सालय में जाएं। फिर दूसरी बात है कि आपको जो भी पैथी पसंद है, मैं आयुष की आज बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आयुष या अन्य एलोपैथिक, इनमें से जो भी, या आयुष के भी जो 4 हम स्तंभों को जो है बता रहे हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और योगा, इनमें से जो भी आपको उचित लगता है उससे इलाज कराएं, लेकिन समय रहते इलाज कराएं। सबसे पहले तो जैसे ही शुरुआती अवस्था में ही अगर आप जो है इलाज कराना शुरू कर देंगे तो वो गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। जैसे अनंत कुमार जी ने बीच में सवाल किया कि सब वो पुराने मरीजों की बात होती, तो पुराना तो तब हुआ ना जब नए पे नहीं पहुंचे। अगर आप नए मर्ज को ही डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे तो आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, फिर भी अगर आपका मर्ज पुराना भी हो जाता है तो विश्वास के साथ जाइए, जो आपको तरीका बताया जा रहा है उस तरह से दवाई खाइए, जो परहेज़ बताया जा रहा है वो परहेज़ करिए और निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपका कोई भी संसाधनों की कमी हमारे उपचार में आड़े नहीं आती है। ये ज़रूर है कि जब आप बहुत विलंब कर देते हैं तो कई बार उपचार होने में बहुत समय ज़्यादा लगता है और कभी कभी फिर वो हम फेल भी होते हैं। तो ये कहना कि हम हर उपचार को कर देंगे ये संभव नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें हम फेल होंगे, लेकिन अगर आप समय रहते आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा में आयुष और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, जय देवी जी मिश्रा हैं बाराबंकी से। हेलो हेलो, प्लीज अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो। जय देवी मिश्रा बोल रहे हैं जी, क्या सवाल है? मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से जी। हमारा प्रश्न यह है कि आयुष ग्रामीण क्षेत्र में हमको कौन कौन सी सुविधा मिल सकती है? बताइए डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रही है कि आयुष के तहत हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। मैंने आपको बताया कि आयुष विधा में 5 अलग अलग पैथीज हैं और हमारे प्रदेश में 4 पैथीज हैं। तो आयुर्वेद, यूनानी, योगा और होम्योपैथ, 4 पैथीज के चिकित्सक हमारे जिला अस्पतालों में हैं और अन्य अलग अलग पैथीज के चिकित्सक हमारे ब्लॉक स्तरीय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हैं। वहाँ पर अगर ये अपने रोग का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो जो भी इनका रोग है या इनके परिवार में जिस भी सदस्य को लेके जाते हैं उसका रोग है, उसके हिसाब से इनको उपचार, जो भी दवाइयों की आवश्यकता है या सलाह की ज़रूरत है या परहेज बताएंगे, वो सारी चीज़ें इनको निःशुल्क मिलेंगी। कोई भी उपचार के लिए इन्हें कोई व्यय नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही उपचार होगा। जी, जय देवी मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वशी जी, आप भी आई हुई हैं, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, क्या आयुष में सर्जरी या ऑपरेशन भी किया जाता है तथा चोट मोच, जलने या कटने का भी इलाज है आयुष में? बिल्कुल, आयुष विधा ऐसा नहीं है कि केवल दवाई देकर ही हम लोग उपचार करते हैं। आयुष विधा में चोट मोच और इसका भी उपचार है। इसके अलावा पाइल्स और भगंदर जो हम लोग बात करते हैं उसके लिए क्षारसूत्र बहुत अच्छा उपचार माना जाता है और ये हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनके द्वारा प्रदान भी किया जा रहा है। राखी जी, प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, चूरन चटनी स्वाद के लिए अच्छा है, क्या स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है? बहुत ही मज़ेदार आपने सवाल पूछा। आपको लगता है कि ये जो चूरन चटनी है ये केवल एक रूप है, दवा को देने का रूप है। जैसे आईवी ड्रिप में पानी अगर दिया जा रहा है तो वो केवल पानी नहीं है, वो एक तरह से औषधि है। और ये जो चूरन या चटनी या गोली के रूप में चीज़ें दी जा रही हैं वो एक तरह से व्हीकल ऑफ ट्रांसफरिंग द मेडिसिन है, दवाई को आप तक पहुंचाने का। होम्योपैथिक की मीठी गोलियां होती हैं,
तो वो होम्योपैथी की मीठी गोलियाँ टॉफ़ी की गोलियों की तरह से नहीं हैं। उसके अंदर एक आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड चिकित्सक जो हैं डालते हैं, जो कि काफ़ी कड़वा होता है, और वही असली दवा है। बच्चों को वो कड़वी ना लगे, वो अच्छे से उसको ले लें, इसलिए जो है इसको मीठी गोलियाँ दी जाती हैं। और जो ये घरों में हम लोग चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो भी संरक्षित रखने के लिए है। तो ये जो चूरन चटनी आपको देखने में दिखता है, ये वास्तव में उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब, इनका काफ़ी चटपटा सवाल था। जी बिल्कुल। और इस वक्त प्रियंका जी हैं। हेलो 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 जी प्रियंका जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, हमारा सवाल ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये बताया पंचकर्म के बारे में जी। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि पंचकर्म की सुविधा लखनऊ में कहाँ उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? बताइए डॉक्टर साहब। लोक बंधु LBRN करके लोक बंधु राजनारायण जी के नाम से एक चिकित्सालय हमारे लखनऊ में है, और ये जिला स्तरीय चिकित्सालय है। वो एकमात्र केंद्र है स्टेट ऑफ आर्ट जहाँ पर हम लोग इसकी पंचकर्म की सुविधा दे रहे हैं। और मैंने शुरुआत में बताया भी था, तो आपने बहुत अच्छा गेस किया है, और ये सवाल आपने पूछ के मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से हमारे इस अभियान को सफल करने में मदद की है कि अधिक से अधिक प्रतिभागी या जो दर्शक हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोक बंधु अस्पताल में पंचकर्म की सुविधाओं का लाभ उठाएं, और निश्चित तौर पे आप वहाँ पर जाके अपने जो रोग हैं उनको दूर करने में, निरोगी होने में सफल होंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग। राखी जी, आपका क्या सवाल है? आप क्या जानना चाहती हैं? जी विनय जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, आयुष में क्या योग भी सम्मिलित है? जी, मैंने बताया कि आयुष में जो एक वाई फॉर योगा सम्मिलित है, और योगा तो आजकल का बज़वर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगा की बात करते हैं। प्रदेश के जो 200 से अधिक बेड के हमारे 25 अस्पताल हैं, वहाँ पर योगा की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा आयुर्वेद के चिकित्सक जो हैं उनके द्वारा भी योगा पर सलाह दी जाती है, तो उनके कोर्स करिकुलम में जो है योगा की व्यवस्था है। तो आप अगर आयुर्वेद के चिकित्सक से मिल रहे हैं तो भी आपको योगा के बारे में सलाह मिल सकती है। और विशेषकर 200 बेडेड हॉस्पिटल में जो हमारे योग चिकित्सक हैं उनसे तो आप योगा की सुविधाएं ले ही सकते हैं। धन्यवाद। कीर्ति जी, आपका क्या सवाल है? जल्दी से पूछिए, समय कम रह गया हमारे पास। डॉक्टर साहब, क्या मरीज़ की मर्ज़ी है कि वो अपना इलाज आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी से करवाए, या फिर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं उसको कहाँ इलाज करवाएं? बिल्कुल, आपकी स्वेच्छा पर ही हमारा उपचार है। आप जहाँ भी चाहें, जिस भी तरह के इलाज को आप पसंद करें, आप अपना इलाज वहाँ पर कराएं। जिला स्तरीय अस्पतालों में तो ये सुविधा पर्याप्त है, हर विधा के लोग वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। लेकिन ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में आपको ये ऑप्शंस थोड़ा सा कम पड़ेंगे। हो सकता है कि आप चाहें कि आप होम्योपैथी का इलाज कराएं, लेकिन वहाँ पर चिकित्सक आयुर्वेद का हो। तो आपको अगर विशेष रुचि है किसी पैथी में तो आपको जिला अस्पताल तक जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आपके नज़दीक में किसी भी अस्पताल में उस पैथी का चिकित्सक है तो आप वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। अरीशा जी, आप भी अपना सवाल जल्दी से पूछ लीजिए, समय खत्म हो रहा है हमारा। डॉक्टर साहब, आयुष में अभी भी चिकित्सा नब्ज देखकर दी जाती है या आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? नब्ज देखना और हिस्ट्री के आधार पर इलाज करना तो हमारी जो आयुर्वेद की पैथी है और यूनानी, इसमें हमेशा से किया जाता रहा है। लेकिन नई तकनीक के आने से अब जो है एक्सरे, MRI, CT स्कैन वगैरह का सहयोग हमारे आयुष चिकित्सक भी ले रहे हैं, ताकि डायग्नोसिस जो हम हिस्ट्री के आधार पर या नब्ज देखकर बनाते हैं उसको और पुख्ता कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना न्यूअर टेक्निक्स के हम डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पे उनसे हमारी डायग्नोसिस को एक बल मिलता है और बेहतर डायग्नोसिस होती है। अरीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, समय लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी। कहते हैं जितनी भी ये पद्धतियाँ हैं, चाहे वो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तो इसमें कहते हैं खतरनाक धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो क्या ये धातुएं मरीजों को नुकसान पहुँचाती हैं? दो बातें। पहली बात तो ये है कि सारी दवाइयों में खतरनाक मेटल्स का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक अवधारणा, मतलब गलत अवधारणा है कि इस तरह का होता है। एक्सेप्शनली कुछ दवाइयों में मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर इलाज के लिए। और जब इलाज के लिए किया जा रहा है तो इसको ये ध्यान रखा जाता है कि उनको परिष्कृत कर लिया जाए, उनको शुद्ध कर लिया जाए, उनमें से वो एलिमेंट्स हटा दिए जाएं जिनसे कि हमारे शरीर को नुकसान होगा। और
उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो मरीज़ को जो है उसके बेहतरी के लिए, उसके जो इलाज के लिए, उपचार के लिए काम आए, ना कि उसको नुकसान पहुंचा दें। तो बहुत ही सुरक्षित हैं आयुर्वेद की, यूनानी, होम्योपैथ की दवाइयाँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने गलतफहमी को दूर कर दिया। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, आयुष के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं? जी हाँ, यही सवाल है। हमें यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इसका जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप हमें ख़त लिखें तो उसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपको आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें। तो बस नोट कीजिए आप हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और आयुष के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच। नीतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।